अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। मेरा नाम आसम अली तार है। डायनामिक को सीखने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर थे, पैरामीटर सेट के अंदर आज रोटेशन सेट्स है और दूसरा है फ्लिप सेट्स। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ ये लिस्ट में हमें कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये हमने सारे कर लिए थे। नीचे जाते हैं तो हमारे पास आ गया रोटेशन सेट एंड फ्लिप सेट। ठीक है, अब रोटेशन का जो काम है वो बिल्कुल इस रोटेशन जैसा है। ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करेगा जब तक आप जाके एक्शन के अंदर जाके रोटेशन नहीं लगाएंगे। पैरामीटर वाला रोटेशन और एक्शन वाला रोटेशन ये दोनों मिलके एक सेट बनेंगे जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है फ्लिप सेट, मतलब पैरामीटर में जाके आपको फ्लिप लगाना और एक्शन में जाके फ्लिप लगाना, इन दोनों का एक जो सेट है वो ऑलरेडी हमें नीचे दिया गया। ठीक है, फ्लिप सेट। तो इसके बाद जो विजिबिलिटी सेट है और ये लुकअप सेट है, ये थोड़े से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इनके लिए हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर इनको थोड़ा डीपली समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे रोटेशन सेट और फ्लिप सेट है। ठीक है, नाम से ही पता है कि रोटेशन सेट के अंदर आप किसी भी चीज़ को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। अब मैं इस बूम का एक डायनामिक ब्लॉक बना लेता हूँ, या मेरे पास ये क्रेन का ब्लॉक है। ठीक है, क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये कार बॉडी क्रेन है, इसका मुंह इस साइड पे रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको घुमा के किसी तरफ भी लाना चाहता हूँ तो वो कर सकते हैं। रोटेशन सेट के अंदर जाके यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरा क्लिक फ्रंट पे किसी साइड पे भी करते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे आके एक्शन में नहीं जाना, आपने डायरेक्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसमें जाके यहाँ से मॉडिफाई करना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपको किस चीज़ को रोटेट करना है, आपको पूरी ड्राइंग को रोटेट करना है। ठीक है, आप किसी एक पे क्लिक करें, इंटर करें, उसके बाद सारा सेलेक्ट करके इंटर करें, बीसी करके बाहर। अब आप देखेंगे तो ये ड्राइंग यहाँ से रोटेट होगी। ठीक है, ये आप खाली रोटेट में भी जाके लगा सकते हैं, लेकिन रोटेट में आपको एक्शन सेपरेटली लगाना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों चीज़ों को इसके अंदर दिया गया। ठीक है, अब बूम के ऊपर लगा के देखते हैं। इन सब चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और याद रहे कि आप इन चीज़ों को डी सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आएगी, ये भी आएगी, और इसके अंदर टेक्स्ट नहीं रहेगा और इसके अंदर ये लाइन नहीं रहेगी। ये बूम हो गया, और नीचे जाके यहाँ से ऐसा सिलेक्ट करके बी प्रेस करेंगे, बूम बूम कर देंगे, क्योंकि एक बार बूम का जो नाम है वो ऑलरेडी पहले से है, इसलिए दो बार बूम बूम लिख दिया मैंने। अब इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाके पैरामीटर सेट के अंदर रोटेशन सेट क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, एक्शन सेलेक्ट सेट पे जाके मॉडिफाई सिलेक्शन सेट पे सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले क्लिक करके इंटर, उसके बाद सारा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करके इंटर कर देना। बीसी करके बाहर आएंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका बूम रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका बूम प्रॉपर रोटेट हो रहा है। इसी नोट से पकड़े आपने बूम अप डाउन कितनी डिग्री, यहाँ पे इस तरह क्लिक करके 45 लिखेंगे, 45 एंगल पे चला जाएगा। क्लिक करके 85 लिखेंगे तो 90 से थोड़ा सा पीछे रहेगा, 90 बिल्कुल सीधा रहेगा। और यहाँ से पढ़ के 0 करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड को चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने तो 0 डिग्री लिखी, लेकिन ये राइट साइड से थोड़ा सा आगे से ऊपर क्यों है। आपने इस पॉइंट को यहाँ से अगर एक्सल लाइन लेता हूँ तो अब ये एक्सल लाइन यहाँ से तो इसके ऊपर वाली साइड है बूम पे, और इस साइड पे जाके बूम के नीचे वाली साइड पे तो जो हमने नोट लगाया वो 0 डिग्री पे ही है। अब बूम 45 डिग्री पे करना है, आपने सेलेक्ट कर लिया, सिंपली 45 लिखें तो 45 पे चला जाएगा। तो इसी तरह आप 60 लिखेंगे तो 60 डिग्री पे आपका बूम हो जाएगा। ये सिंपली चीज़ है। ठीक है, ये रोटेशन था। आप फ्लिप लगाने के लिए आपको आप यहाँ पे फ्लिप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, या क्रेन की इस फ्रंट वाली साइड पे यहाँ पे फ्लिप लगा सकते हैं। चलिए इस पर ट्राई करते हैं। क्लिक करता हूँ, अंदर जाता हूँ, रोटेशन सेट हो गया। फ्लिप सेट की बारी है। यहाँ से आप जहाँ से इसको फ्लिप करना चाहते हैं वहाँ पे आपको एक लाइन लगानी है। ठीक है, अब ये नोड आगे चुका है, आप चाहते हैं कि मैं इसको नीचे ऊपर नीचे कर लूँ तो आप इस पर क्लिक करें, ये एक नोड बनेगा, इसको खींच के कहीं भी ले जा के रख सकते हैं कि जहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये पूरी घूम जाए। लेकिन इस साइड भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पे इससे एक मिनट पता कैसे चलेगा। मैं इस साइड पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ जो कि इस साइड पे नहीं है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्लिक किया, एक्शन सिलेक्शन सेट मॉडिफाई सिलेक्शन सेट पे किसी एक पार्ट को क्लिक, इंटर, और फिर सबको इंटर, बीसी करके बाहर। आप देखिएगा आप। ठीक है, अब आप कहेंगे सिर्फ ये वाला और मूव कर रहा है, तो इसलिए मैं उस पर लगाना नहीं चाहता, मैं इस पर लगाना चाहूँगा। वो आपको चले यहाँ पे आपकी एक बार कमांड रिवाइज होगी, इसको कुछ भी नाम दें, क्लिक करें, यहाँ से ओके करें, क्योंकि आपकी कार बॉडी तो इसके ऊपर आगे यहाँ पे अटैच होगी। क्लिक करते हैं, फ्लिप सेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं जो वाला पॉइंट कहीं भी लिखूँगा तो वहाँ पे मेरा
ये कमांड एंड हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ठीक है। अब राइट क्लिक, एक्शन सिलेक्शन, सेट मॉडिफाई सिलेक्शन सेट, किसी एक क्लिक, इंटर और फिर सारे पे इंटर, BC करके बाहर आएंगे, BC। अब आप देखिए आपके पास फ्लिप लग चुका है। अब इसके अंदर जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये दोनों रोटेशन और फ्लिप कमांड आपको फिर बता रहा हूँ कि पैरामीटर के अंदर वाली रोटेशन और फ्लिप ये तब कंप्लीट होगी, तब पैरामीटर सेट पूरा बनेगा जब आप रोटेशन के साथ एक्शन में जाकर रोटेशन लगाएंगे और फ्लिप में एक्शन के अंदर जाके फ्लिप लगाएंगे। तो इन दोनों की जो खासियत है, दो कमांडों के अंदर दी हुई 4 स्टेप्स हैं जो, तो इसलिए इसको बोलते हैं पैरामीटर सेट। इसके अंदर पैरामीटर भी रहता है और एक्शन भी साथ में रहता है, ठीक है। तो अब इसके नीचे हमारे पास विजिबिलिटी सेट और लुकअप सेट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।